नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में फिर से एक बार वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन करेंगे, कार्य और समय। इसके मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं, जिसमें एक वीडियो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने बनाया था, तो आप पहले उसको देखना, उसके बाद ये सब समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम इसके कुछ और नए क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, है ना। तीनों मिलकर काम को कर देंगे 10 दिन में। जबकि अकेले ए और बी, है ना, अकेला ए और बी क्रमशः कितना 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर अकेले ए और बी करेंगे तो क्रमशः कितना 20 और 30 दिन लगेगा, है ना। तो अकेला सी उसे कितने समय में पूरा करेगा, सी का हमें वैल्यू निकालना। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे पास तीनों की कंबाइन वैल्यू दी है। यहाँ पे किसकी वैल्यू है हमारे पास ए की, और यहाँ पे वैल्यू कौन सी है बी की। हमें निकालना है सी की वैल्यू सेपरेट निकालनी है। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा देखो बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसका क्या है। सी की वैल्यू कब निकलेगी, जब तीनों की वैल्यू में से हम किस में से ए, बी और सी, इन तीनों की वैल्यू में से किसकी, ए की और बी की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तीनों की वैल्यू में से हम ए की और बी की वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमें अकेला सी की वैल्यू बच जाएगी, है ना। और वही हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसमें जो हमारे पास 3 फिगर दिए हैं, कौन कौन सा, देखो एक तो ए बी सी का दिया है 10, फिर ए का दिया है 20 और बी का दिया है कितना 30। ठीक है, और इन सबको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो इस टाइप से इसमें से ये सब हम माइनस कर देंगे इसको। तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा तो करना नहीं, इसमें निकाल दो पहले एलसीएम। एलसीएम कितना है हमारा 10, 20 और 30, इसका एलसीएम कितना आएगा 60। ठीक है, एलसीएम हमें यहाँ से मिला इनका 60। अब इसमें देखो 10 से डिवाइड किया 60 को तो कितने बार 6 बार, फिर 20 को 60 से डिवाइड किया 3 बार, और 30 को 60 से डिवाइड किया तो कितने 2 बार। ठीक है, तो इस टाइप से डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ से अगर हम डिफरेंस लें तो 6 में से 3 और 2 दोनों माइनस हो रहा है ना, यानी 6 में से 5 माइनस हो गया तो कितना 1 बचा अपने पास। ठीक है, और जो यहाँ पे हमारी वैल्यू है वो इधर हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 60/1 यानी कि 60। ठीक है, तो 60 दिन में सी अकेला इस काम को कर सकता है। चलो यही डेटा है हमारा, इसी डेटा के बेस पे हम एक क्वेश्चन और देते हैं। जैसे फिर से हमारा क्वेश्चन है ए बी और सी, ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जिसमें बी और सी अकेले क्रमशः 60 और 20 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो ए कितना समय लेगा, यदि अकेले ए ने किया तो उसका कितना समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन वही है, डेटा वही है अपना, थोड़ा सा चेंज किया इसके लिए। ठीक है ना, उसमें हमें निकालनी थी सी की वैल्यू, यहाँ पर निकालेंगे ए की वैल्यू। देखो थोड़ा ध्यान से, तो इसमें देखो फिर से वही, ये टोटल वैल्यू ए बी सी की। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू टोटल दी है और सेपरेट बी और सी की दी, हमें निकालना है ए की। तो फिर से क्या करेंगे हम, जो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की जो वैल्यू है इसमें से, ठीक है, किसकी, बी की और सी की, इन दोनों वैल्यू को माइनस कर देंगे ए बी सी में से, ना बी और सी माइनस हुआ तो ए की वैल्यू हमारे लिए यहाँ पे मिल जाएगी। तो देखो इसमें टाइम कितना, इसका है कितना 10, बी का कितना दिया अपने को 60 और सी का कितना दिया 20। ठीक है, इस टाइप से दिया। चलो इसका हम ले लेते हैं क्या एलसीएम, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो तो फिर से वही 60 है एलसीएम। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो गया 60। अब इस एलसीएम में यहाँ से डिवाइड करते हैं, तो 10 से डिवाइड किया 60 को 6 टाइम, माइनस 60 से डिवाइड किया 60 को 1 टाइम, और 20 से डिवाइड किया 60 को ये 3 टाइम। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर हम सब माइनस कर रहे हैं तो यहाँ से वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2, 6 में से 1 माइनस हुआ 5 और 5 में से 3 माइनस हुआ 2। ठीक है, तो ये 2 मिला। अब बस इस 2 से जो हमने एलसीएम निकाला था उसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू मिल गई हमें किसकी ए की। ठीक है, ए बी सी में से हमने बी और सी माइनस किया, 2 वैल्यू मिली। तो इस 60 को डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो यार अपना कितना 30, यानी अकेला ए कितना समय ले लेगा 30 दिन का समय लेगा अगर अकेले ए ने किया। ठीक है, तो इस टाइप से रहेगा अपना क्वेश्चन। और देखते हैं इसमें अगला, तो इसमें देखो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, बी और सी
30 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो अकेला सी कितना समय लेगा कार्य को करने में। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो हम एलसीएम मेथड से कर सकते हैं और नहीं तो सीधा सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम एक बार एलसीएम मेथड से देखते हैं। तो अगर इन नंबर का हमने लिया एलसीएम, ठीक है, एलसीएम जो है वो कितना होगा अपना 340 120। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 120। अब जो एलसीएम हमारे पास आया है ना, हर एक नंबर से देखो डिवाइड करते जाना है। तो 40 से डिवाइड किया एलसीएम, इसको 120 को कितने बार डिवाइड होगा, 3 बार। 30 से डिवाइड किया 4 बार, और 60 से डिवाइड किया तो 2 बार। ठीक है, तो टोटल वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिली, 9। टोटल वैल्यू आई हमारी यहाँ पे 9। ठीक है, और अब देखो इसमें क्या करेंगे। तो ये जो 9 आया है अपना यहाँ पे, तो इस 120 को डिवाइडेड बाय 9 करें, जो नंबर इधर आता है वो हम उसमें डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 3 से 3 टाइम और 3 से 40, 40/3। ठीक है, अब ध्यान देना है थोड़ा, यहाँ पे देखो हमने इनको ऐड किया, तो इनको ऐड करने से देखो हर एक पर्सन की वैल्यू 2 बार काउंट हो रही है यहाँ पे, है ना। तो देखो ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, और सी भी 2 बार है। ठीक है, यानी जो यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिली ना, इस वैल्यू में इन सबका दुगना दुगना काम जुड़ा हुआ है, यानी इनकी सीधा सा मतलब कैपेसिटी इनकी इस टाइम में 2 गुनी कैपेसिटी है इनकी, है ना, क्योंकि ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। ठीक है, अब कैपेसिटी जब 2 गुनी है और अगर वो अपनी एक नॉर्मल कैपेसिटी को करते हैं, ठीक है, तो इनका जो सही समय होगा, जो तीनों मिलकर इनको टाइम लगेगा, तो सही समय क्या होगा हमारा, इसको हमें दुगना करना पड़ेगा, 80/3। देखो ऐसे समझो, अगर कोई व्यक्ति अपनी 2 गुनी कैपेसिटी से काम करे तो मान लो उसको लगे 30 दिन काम करने में। ठीक है, अगर अपनी 2 गुनी कैपेसिटी से काम कर रहा है तो 30 दिन लगे, और अगर वो अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से काम करेगा तो उसको काम करने में कितने दिन लग जाएंगे, 60 दिन लग जाएंगे। अगर अपनी 2 गुनी कैपेसिटी से कर रहा है, मतलब जितनी स्पीड से पहले कर रहा था, अब उसने अपनी स्पीड को 2 गुना कर दिया, तो जब 2 गुना स्पीड कर देगा तो टाइम कम लगेगा, और अगर जब अपनी स्पीड को नॉर्मल लेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसमें देखो वही हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सबकी काउंटिंग जो है वो 2 बार हो चुकी थी, तो टाइम लगा अपना 40/3। ठीक है, और जब वो अपनी नॉर्मल स्पीड से काम करेगा तो इसको फिर समय लगेगा ज्यादा, है ना। तो इधर जो 2 गुना था उसका 2 का अपन इधर इंटू कर कितना 80/3। अब जो किसका है, ये है हमारे पास, देखो यहाँ पे किसका था 2a + b + c का था। ठीक है, सबकी कैपेसिटी 2 बार थी, और ये किसका है, ये a + b + c का है ना, समझ में आनी चाहिए बात। अब देखो हमें चाहिए केवल सी कितने समय में करेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें हम क्या करेंगे, जो अपने पास ए बी और सी का है टोटल टाइम, है ना, इसमें से हम किसका ए और बी का टाइम कर देंगे माइनस, ए बी सी में से ए और बी का माइनस कर देंगे तो सी का मिल जाएगा अपने को। ठीक है, तो इनका कितना हो गया 80/3 माइनस, और ए और बी का कितना है अपने पास 40। ठीक है, इसको सीधा सीधा हम माइनस कर देंगे, तो देखो यहाँ से इनका एलसीएम फिर से निकालना पड़ेगा, तो इनका एलसीएम कितना आएगा अपना 80। ठीक है, एलसीएम होगा इनका कितना 80। ठीक है, तो इस 80 को जो है हम 80/3 से डिवाइड करेंगे, तो ये 3 बार डिवाइड होगा, है ना। इस 80 को किससे 80/3 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल है, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, है ना, तो 3 बार डिवाइड हुआ माइनस, और 40 से अगर 80 को डिवाइड किया तो 2 बार डिवाइड हुआ, कितना बचा इधर 1। ठीक है, और 1 को यहाँ पे हम 80 को डिवाइड कर देंगे 80/1 = 80। ठीक है, तो 80 दिन लगेंगे अकेले ए को सॉरी सी को काम करने, ए बी सी में से हमने ए और बी का क्या कर दिया सर माइनस कर दिया। तो देखो एक तो ये तरीका है अपना एलसीएम का, और नॉर्मल आप जो हो सीधा जो समय दिया है समय को कार में बदल के भी सॉल्व कर सकते हैं, तो दूसरा तरीका हम इसमें देखते हैं ना, ये समझ में आ गया होगा। तो दूसरा तरीका हमारा है क्या, इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हमने लिया a + b + c, देखो इन तीनों को ऐड कर दिया ना। अब इनका हम काम लेंगे एक एक दिन, है, तो ये हो गया कितना 1/40, ये 1/30 और ये 1/60। ठीक है, अब ये क्या है, ये है इन सबका क्या कार्य। अभी हम केवल पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना वो दिन के हिसाब से सॉल्व किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये अपना हो गया 120 एलसीएम,
ये 3 टाइम, ये 2 टाइम, सो ये 4 टाइम और ये 2 टाइम, ठीक है। 9/120 यानी 3/40, 3/40, ठीक है। अब देखिए 2 बाहर निकला अभी, वही कि इनका भाई यहाँ पे दोगुनी कैपेसिटी है, तो इस 2 को इधर नीचे भेज देंगे सबसे पहले तो हम। तो a प्लस बी प्लस सी, इनका जो एक दिन का काम आ गया वो आ गया 3/80, 3/80, ठीक है। अब ये है अपना क्या काम। अब तीनों के काम में से जो आपने किसका आया, ए बी सी का आया, हमें निकालना किसका, हमें समय चाहिए है किसका, सी का, है ना, केवल सी का समय निकालना है। सी का समय क्या होगा तो वो निकालना है हमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए बी सी के काम में से ए और बी का माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सी का काम बचेगा और उसको पलट देंगे तो समय हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, ए बी और सी के काम में से किसका, ए और बी का काम कर देंगे माइनस, ठीक है। तो इसका कितना हो गया 3/80 माइनस ये कितना हो गया 1/40, ठीक है। एलसीएम हो गया अपना कितना 80, 3 - 2 1/80, ठीक है। अब देखो इसको, ये क्या है अपना, ये है कार्य, और कार्य को समय में बदलेंगे तो पलट जाएगा, यानी उसको कितना दिन लगेगा 80 दिन, ठीक है। तो एक आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, तो या तो आप एलसीएम मेथड से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन के लिए, और अगर एलसीएम मेथड से सॉल्व नहीं करना है तो एक ये तरीका भी है। तो पहले जो टाइम है, टाइम को कन्वर्ट करेंगे हम कार्य में जो उसका वर्क है, और पूरा लास्ट तक वर्क के हिसाब से सॉल्व करेंगे, फिर उसको हम पलट देंगे तो फिर से कार्य में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी अपनी कार्य में टाइम, ठीक है। तो इस टाइप से इसको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक और हम ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए इसी काम को जो है 90 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है। तो अकेला ए कितना समय लेगा, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले फिर से इसमें वही एलसीएम लिया, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम होगा कितना 180, तो अभी एलसीएम मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। तो 60 से डिवाइड किया 3 टाइम, 45 से डिवाइड किया 4 टाइम, और 90 से डिवाइड किया ये अपना 2 टाइम, ठीक है। 90 से डिवाइड किया 180 को, तो ये 2 टाइम डिवाइड हो गया, कितने हो गए वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास होगी कितनी 9, ठीक है ना, वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो 180/9 यानी कितना है 20, ठीक है। तो तीनों मिलके अगर काम, अब ध्यान देना यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे जो वैल्यू है अपना 20 दिन, अब देखो इसमें जो हमने ऐड किया 3, 4 और ये 2 किसके हिसाब से, 60 के हिसाब से 3 आया, 45 के हिसाब से 4 आया, 90 के हिसाब से 2 आया, ठीक है। तो यहाँ ये 3, 4, 2 जो है, जो अपना समय निकला है 20 दिन, इसमें देखो हर एक पर्सन की दो दो माने कैपेसिटी दोगुनी काउंट है ना। देखो एक ए इधर है, फिर इधर बी, ऐसे और ऐसे का, तो ये 20 दिन जो आए हैं ये किसके हैं, दो दो बार इनके काम करने का है ना, डबल कैपेसिटी है, ये 20 दिन होगा। अब ध्यान देना, जब इन सभी ने अपना दुगना दुगना काम किया तो 20 दिन लगे, और अगर ये सब अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से काम करते, ए प्लस बी प्लस सी नॉर्मल कैपेसिटी से काम करते, तो दिन क्या लगते 10 लगते कि 40, तो दिन इसमें कितने लगेंगे 40, है ना, क्योंकि यहाँ पे दोगुनी कैपेसिटी के हिसाब से 20 दिन लगा है। और अगर अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से काम करिए, कॉमन सेंस वाली बात है, नहीं तो इसको दो को आप नीचे भेज दो, है ना। तो अगर ये अकेले करें, तीनों मिलके करें तो कितना दिन लग जाएगा 40 दिन, है ना, तीनों मिलके 40 दिन में इसको पूरा कर देंगे। अब हमें निकालना किसका, हमें निकालना ए अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, ए बी और सी, ए बी और सी में से हम किसका माइनस करेंगे, जब ए की वैल्यू निकालनी है तो बी और सी को माइनस कर देंगे, ठीक है, बी प्लस सी। अब ए बी सी का कितना निकला हमारा 40 माइनस बी और सी का कितना है अपने पास 45, ठीक है, बी और सी का कितना हो गया 45, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो फिर कोई इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम, ठीक है, इनका एलसीएम जाएगा अपना 360, 360, ठीक है। तो 40 से अगर हमने इसको भाग दिया तो ये 9 बढ़ जाएगा, और ध्यान देना माइनस करना है ना, और इसको
43 से भाग दिया तो 8 बच जाएगा, ये माइनस है ना। तो ये हो गया अपना क्या 360, नीचे क्या है अपना, है ना, ये डिफरेंस 1। ध्यान देना इधर अपने जोड़ा है क्योंकि इनको सबको मिला के काम करना था अपन को, ठीक है। और यहाँ पे अपन माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए केवल ए की, तो ए भी सेम है, हमें बी और सी का माइनस करना पड़ेगा वैल्यू, है ना। तो ये आ गया अपना, तो 360/1 यानी कि 360 दिन, यानी कुल मिला के वो 360 दिन का समय लगेगा अगर वो अकेला काम करता है तो, ठीक है। तो एक टेस्ट का ये तरीका है, और दूसरा तरीका वही जो अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सभी के लिए हम काय में कन्वर्ट करेंगे, वर्क में कन्वर्ट करेंगे, और फिर वर्क में कन्वर्ट करने के बाद उसको हमें सॉल्व करना है। थैंक यू।